आज बात करते हैं प्रश्नावली 1.5। तो पहला सवाल दिया है ज्ञात कीजिए। पहला क्या दिया है 64 की घात क्या दी है 1/2, दूसरा क्या दिया 32 की घात 1/5 और तीसरा क्या दिया है 125 की घात 1/3। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं 64 की घात 1/2। तो 64 का हम क्या निकाल लेंगे सबसे पहले गुणनखंड। तो 64 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, है ना। फिर 2 का देते हैं 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, है ना, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, है ना। जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 यहां से लिए 1 2 यहां से 1 2 यहां से, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, अर्थात 8 गुणित 8। तो क्या हो जाएगा 8 अठैया 64 घात 1/2। तो 8 की पावर 8 कितनी बार आया 2 बार, तो 8 की पावर कितनी 2। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है। 2 से 2 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 1, अर्थात हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8, ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरा 32 का देते हैं, है ना। तो 32 में कितने 2 होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 की घात कितनी 1/5, अर्थात 2 की घात कितनी 5। तो 5 एकम 5, 5 से 5 काट देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2, ठीक है। इसी प्रकार 125 के गुणनखंड निकाल लेते हैं, किसके 125। तो किसका देते हैं 5 का, 5 दूनी 10, 5 है ना, बचा 2 पचम 25, पचम 25 और 5 एकम 5, अर्थात 5 गुणित 5 गुणित 5 की घात 1/3। 5 कितनी बार आया है ना 3 बार, तो 5 की घात 3 तो 1/3। तो 5 की घात 3/3 यानी 3 एकम 3, अर्थात हमारा आंसर क्या आ गया 5, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा सवाल ज्ञात कीजिए। क्या दिया है पहला सवाल 9 की घात 3/2। तो जब इसे हल करेंगे तो 9 की घात 3/2। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे 9 का गुणनखंड निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 तिरका 9, 3 एकम 3, समझ में आ रहा। तो बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणित 3 की घात 3/2, अर्थात क्या हो जाएगा बेटा 3 की पावर 2, है ना, बटा क्या हो जाएगा 3/2। तो क्या करेंगे 2 तिया 6, कितना आ गया 6/2, तो 2 तिया 6, तो अर्थात 3 की पावर 3। इसका मतलब क्या होता है बेटा 3 गुणित 3 गुणित 3, अर्थात 3 तिरका 9, 9 3 27, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर दूसरे की, है ना। 32 की घात 3/5। तो 32 की घात 3/5 की गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 की पावर कितनी हो 3/5, अर्थात क्या आ जाएगा 2 की पावर 5, है ना, घात क्या हो जाएगी 3/5। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5 3 15/5, तो 5 के बाद 5 3 15, अर्थात 2 की पावर कितनी आ गई 3। इसका मतलब क्या होगा 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर, अर्थात क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारा क्या होगा आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, तीसरा सवाल क्या दिया इसका 16 की घात 3/4, इसको हल करना है ना। देखो किस तरह से करते हैं। तो जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 की घात कितनी है 3/4, अर्थात 16 के अपन क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, कितना करेंगे गुणनखंड। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 की पावर क्या हो जाएगी 3/4, अर्थात 2 की पावर 4/3/4, है ना। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 की पावर कितनी आ गई 3, अर्थात क्या हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2, अर्थात कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसी प्रकार अगला सवाल करेंगे। कितना दिया है 125, कितना दिया है 125 की घात कितने दी है बेटा
1/3, है ना। चौथा सवाल दिया है 125 की घात 1/3। जब इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 125 की घात 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5 की पावर 1/3, अर्थात क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 की घात कितनी हो जाएगी, 1/3। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार अन्य सवालों को भी हम करेंगे।